हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 इंग्लिश मीडियम का अपना एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका था। अब एक्सरसाइज 1.2 में आपको स्टार्ट कराने वाला हूं, जिसमें आपको क्या कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक्सरसाइज है। नॉर्मल एडिशन आपको करना आना चाहिए, नॉर्मल मल्टीप्लाई, नॉर्मल डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन, ये चार आपको चीज अच्छे से करनी आनी चाहिए। और फिर आपको क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज समझना है कि टोटल करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। वो क्वेश्चन में आपको क्या है, लैंग्वेज मिलेगी, उसको अंडरस्टैंड करके आपको क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सोल्व करना है। अब बात रही है ये जो क्वेश्चन लिखाने की, तो 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन है। इसका मैं आपको क्या है, इमेज व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, ताकि क्वेश्चन आप वहां से देख लोगे। और बाकी मतलब जो सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो आपको वीडियो से देख के करना है। तो ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है, ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक बुक का जो एग्जीबिशन है, बुक का जो सेल है, वो एक स्कूल के अंदर 4 दिन तक हेल्ड किया है। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे was respectively 1094, 1812, 2050, 2751। यानी फर्स्ट डे टिकट का सेल इतना है, सेकंड डे इतना है, थर्ड डे इतना है, फोर्थ डे इतना है टिकट बेचा है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो चारों दिन में टोटल कितनी टिकट उसने बेची है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो लैंग्वेज मैंने लिख दी, लैंग्वेज आपको अच्छे से लिखना है यहाँ पे कि टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, टिकट सोल्ड ऑन द सेकंड डे, टिकट सोल्ड ऑन द थर्ड डे, टिकट सोल्ड ऑन द फोर्थ डे। इस तरीके से लिख दिया टिकट। फिर क्या है, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी बेची है उन 4 दिनों में, तो वो आपको क्या है निकालना है, फाइंड करना है। तो टोटल मतलब क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो चारों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो आराम से, रफली ऐसे ऐड कर लो, चाहे ऐसे भी ऐड कर लो, कैसे भी आप ऐड कर सकते हो। आपका क्या आना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए। तो 4 and 2 6, 6 and 1 7, 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20, 0 2 8 2 10, 10 7 17, 1 2 3 2 5 और 2 7। इतने टिकट उसने क्या है बेची है इन 4 दिनों में। ओके, नॉर्मल क्या करना है, आपको ऐड करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर क्या है, फेमस क्रिकेट प्लेयर है, लेकिन नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या डमी नेम होता है। He has so far scored 6980 runs in टेस्ट मैचेस। उसने मतलब क्या है कि मतलब 6980 रन मतलब क्या है टेस्ट मैचेस में कंप्लीट किए हैं। He says to complete 10,000 रन। सबकी इच्छा होती है आगे बढ़ने की, तो इसकी भी इच्छा है कि मतलब मैं क्या है कुछ रन बनाऊं। तो इसकी इच्छा क्या है कि 10,000 रन इसको बनाने हैं। तो हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड, तो उसको कितने रन और बनाने पड़ेंगे वो आपसे पूछा है। लैंग्वेज लिखोगे इसमें, शेखर स्कोर्ड in test matches ना है 6980, ओके रन्स, ठीक है। टू कंप्लीट 10,000 runs he needs 10,000 कंप्लीट करने के लिए उसको कितने रन बनाने होंगे। कहने का मतलब जैसे आपके पास में 100 में से आपके नंबर आ रहे हैं 30 नंबर का आपने स्कोर किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप सोचते हो कि मतलब मैं कितना लेके आऊं, 100 लेके आऊं, 100 में से 100 मेरा टारगेट रहेगा। तो 100 लाने के लिए आपको कितने नंबरों की और जरूरत होगी। तो आप इजीली बताओगे 30 मेरे आ रहे हैं, तो मेरे को 70 नंबर्स की जरूरत हुई। 30 + 70 = 90। या फिर 100 में से क्या कर दो आप, 30 जो आपने नंबर लेके आए हो वो माइनस कर दो, तो भी कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे है, इतने रन बना लिए, इतने की इसको रिक्वायरमेंट है, इतने की इसकी इच्छा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको क्या है
कितने इसको रनों की जरूरत है वो आपको मिल जाएगा। यानी कि he wants to 10,000 minus 6980। तो आराम से इजीली आप आराम से माइनस कीजिएगा, कोई गलती नहीं आनी चाहिए, रफ में कर लेना चाहिए। 0 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ में 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 6 जाएगा 3। तो रफ में दिखेगा नहीं, तो मैंने भी यहाँ पे रफ नहीं किया है, इसको मैं मिटा देता हूँ और आपका आंसर आ जाता है 30201। यानी 3020 रन की उसको आपको क्या है जरूरत है। यानी कि अगर जल्दी बनाना है तो उसको 50 और 100 जल्दी मारने पड़ेंगे। ओके, let's see question number 3. In an election, the successful candidate registered 577,500 votes and 5,77,500 votes, and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? यानी कि एक तो जीता हुआ कैंडिडेट है उसको इतने वोट मिलते हैं, और एक उसका प्रतिद्वंद्वी राइवल मान लो, ठीक है, अगेंस्ट मतलब उसके वोट हैं 3,48,700, इतने वोट उसको मिलते हैं। तो कितने मार्जिन से जीता हुआ जो व्यक्ति है कैंडिडेट है, कितने वोटों से वो जीता है, इतने मार्जिन से जीता है। यानी कि बस सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्या है, सक्सेसफुल candidate gets vote equals to 5,77,500. Nearest rival, his rival gets votes equals to 3,48,700. Now, by what margin did the successful candidate win the election? The successful candidate have margin of votes. ठीक है, राइटिंग अगर समझ में नहीं आए तो बता, मैं बोल नहीं रहा हूं। सक्सेसफुल कैंडिडेट गेट्स वोट दिस, हिज राइवल गेट्स वोट्स दिस, सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव मार्जिन ऑफ वोट्स इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 5,77,500, 3,48,700, 0 0 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे बच गया 16, 6 बच गया, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2। यानी कि इतने वोटों से वो मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो विनर हुआ है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको क्या करना है, खुद करना है घर पे होमवर्क, और इसकी जो सॉल्यूशन है वो मेरे को भेजना है। नेक्स्ट अगर आपका क्वेश्चन 5 पे चले आप, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट नंबर दैट कैन बी रिटर्न बाय यूजिंग द डिजिट 62743 each only once। डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर का और स्मॉलेस्ट, लिस्ट मतलब स्मॉलेस्ट नंबर का, जो कि 5 डिजिट आपको दे रखे हैं उनसे बनाया गया हो। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स, क्या है डिजिट 6 2 7 4, 3 इज, इनसे सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर देखो यहाँ पे कौन सा डिजिट है, 7 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 2 है, 76,432 ये सबसे लेटेस्ट नंबर है। इसी तरीके से लिस्ट नंबर बाय
using the digits 62743 is equals to, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है एंड फिर 7 है। तो 23,467। तो डिफरेंस between these numbers is, देखो 76,432 और ये है 23,467। माइनस करेंगे, देखो 1 करेंगे यार, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ पे कितना बच गया 2, 12 में से 6 जाएगा 6, फिर यहाँ पे कितना बच गया 3, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ कितना बच गया 5 में से 3 जाएगा 2 एंड 7 में से 2 जाएगा 5। तो 52,965 इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो इस पार्ट में अब 6 तक क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। A machine on an average manufacturer 2825 screws in a day। एक मशीन है जो एक दिन के अंदर इतने स्क्रू 2825 स्क्रू प्रोड्यूस कर रहा है। तो हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो कितने स्क्रू प्रोड्यूस होंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006 में। देखो सबसे पहले इसका चीज ये है कि आप डेली ये क्वेश्चन करते हो 2, एक दिन के आप क्या करते हो 2 क्वेश्चन सोल्व करते हो। तो आपने जनवरी में कितने क्वेश्चन सोल्व किए, एक क्वेश्चन में 2 करते हो तो जनवरी में कितने डेज होते हैं 31, एक दिन में 2, 31 में कितने करोगे 31 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 62 क्वेश्चन आप क्या करते हो पूरे मंथ में सोल्व करते हो। तो डेली अपना टारगेट बनाओ, कम से कम 2 क्वेश्चन तो डेली सोल्व करो। 62 में मतलब आपके कम से कम भी 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चंस में। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो डेली 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का 100% सोल्व किया करो, बिल्कुल समझ के। इससे आपका क्या है फ्लो बढ़ जाएगा। 2 की जगह फिर 4 करोगे, अगले मंथ 4 करोगे, फिर 6 करोगे, फिर 10 करोगे। इस तरीके से मतलब क्या है आपका टारगेट अचीव होता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका क्या है, ए मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रूज अ डे। तो मशीन मैन्युफैक्चर screws in a day equals to 2825। ओके, तो screws produce in the month of Jan 2006। जनवरी 2006 की हो 2008 की हो, डेज वही क्या होंगे 31। तो कितने होंगे एक दिन में 285, तो 2825 डेज को किससे मल्टीप्लाई कर, इसको को किससे कर दो 31 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना जाएगा 5282, 3 5 15, 1 3 2 6 और 1 7, 3 8 24, 2 3 2 6 and 2 8, 5 5 and 2 7, 7 7 14 15, 4 2 6 7 8, 87,575 इतने स्क्रू प्रोड्यूस होंगे आपके। तो आपको 1 to 6 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करना है, इनको फेयर में करते रहना। साथ में एक जो क्वेश्चन मैंने जो होमवर्क दिया है उसको आपको सोल्व करके भेजना है। ओके।